तो इनको कोई भी बात उठानी है जनता की तो ये ट्वीट करके ही उठा सकते हैं, जनता के बीच जाके नहीं उठा सकते हैं। और रहा सवाल, ये अपराधी संस्कृति आरजेडी वालों की है। अपराधी तत्व को जो प्रश्रय मिलता है, जो उनको संपोषण मिलता है, वो आरजेडी की संस्कृति है, वो आरजेडी के नेताओं के द्वारा मिलता है, आरजेडी के शीर्ष नेताओं के द्वारा मिलता है। तेजस्वी यादव इस बारे में बात ना करे तो अच्छा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधा आरोप एनडीए की सरकार पर लगाया और कहा कि जंगल राज की दुहाई देने वाली सुशासन की सरकार में देख लीजिए कि आए दिन कितनी घटनाएं घट रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के मुख्य मीडिया प्रभारी और पूर्व विधायक मनोज कुमार। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव की इन बयानों को? तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया है और ये ट्वीट किया होगा उन्होंने? हाँ, ये ट्वीट करते ही हैं। इन्हें चिंता तो नहीं हुई कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभाएं? अगर इन्हें ये ट्वीट करने के अलावा ये जाते पीड़ितों के पास, क्या इनके कोई जिलाध्यक्ष जाते, इनके विधायक जाते, इनके सांसद जाते, या नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते इनको तो जरूर जाना चाहिए था। तो ये ड्राइंग रूम में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के, चार्टर्ड प्लेन में बैठ के राज्य की चिंता करने वाले लोग हैं। तो इनको कोई भी बात उठानी है जनता की तो ये ट्वीट करके ही उठा सकते हैं, जनता के बीच जाके नहीं उठा सकते हैं। और रहा सवाल, ये अपराधी संस्कृति आरजेडी वालों की है। अपराधी तत्व को जो प्रश्रय मिलता है, जो उनको संपोषण मिलता है, वो आरजेडी की संस्कृति है, वो आरजेडी के नेताओं के द्वारा मिलता है, आरजेडी के शीर्ष नेताओं के द्वारा मिलता है। तेजस्वी यादव इस बारे में बात ना करे तो अच्छा है। उनका जो चाल चरित्र और इतिहास रहा है, उन्हें इजाज़त नहीं देता है कि वो इस तरह की बातें करें। उन्होंने ये भी कहा है कि ना हम चैन से बैठे हैं और न चैन से बैठने देंगे। ट्वीट करते रहेंगे वो ट्वीट करते हैं। अगर ट्वीट करना ही चैन से नहीं बैठना है तो वो चैन, उनको बेचैन रहने दीजिए। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम लोग भी विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी भी थे। कोई छोटी घटना में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी पीड़ितों तक जाते थे। एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर में ट्वीट करके मामले को बेचैन होने की कोशिश नहीं करते थे कि अपने आप को मामले में बहुत बेचैन है, वो नहीं करते थे। वो सीधे पीड़ितों के पास जाते थे। मैं तो नेता प्रतिपक्ष जी से बोलूँगा, घर से निकलिए, ट्विटर वार से निकलिए और पीड़ितों तक जाइए। अगर राज्य में कोई जनता पीड़ित हो रही है, शोषित हो रही है, अपमानित हो रही है, तो जाइए और वहाँ देखिए कि क्यों हो रही है। कहीं आपके लोग का हाथ तो नहीं है उसमें। रोहिणी आचार्य भी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उन्होंने हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, हम भले ही बिहार से हम दूर आ गए हैं, लेकिन हमारी जनता हमारे दिल में बस रही है। इनका प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया ही है। कल को अगर संभव हो कि अंतरिक्ष से बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के दुख सुख में शामिल होना हो, तो ये एस्ट्रोनॉट भी बन जाएंगे। टूरिस्ट ही नहीं, एस्ट्रोनॉट भी बन जाएंगे और अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में बैठ के ये सोशल मीडिया से बिहार की जनता का चिंता करेंगे। एक सवाल यह है कि बीजेपी का जो नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, जो आप लोगों ने समीक्षा की, क्या बातें निकल कर आई, क्या कहाँ चूक हुई? शाहबाद की तमाम सीटें आप लोगों के हाथ से निकल गई। अब नहीं, ठीक है, उसकी तो भरपाई की जाएगी। अगर हम लोगों ने कुछ सीटें हारी हैं तो हम लोगों ने कई सीटें जीते भी हैं। बिहार की जनता ने हमें बहुत अच्छा खासा समर्थन दिया है। ये आत्मचिंतन का विषय है। आगे ये प्रयास होगा कि हम पुनः सफल होंगे। 2025 में चुनाव है और बीजेपी के अंदर खाने में कार्यकर्ता नाराज हैं। कई लोगों ने भी कहा है कि हमारी बात पार्टी तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। नहीं, आगे बीजेपी की लड़ाई कैसे आप लोग लड़ेंगे? बीजेपी तो ओपन प्लेटफॉर्म है। बीजेपी तो इतने हमारे नेता हैं कि कार्यकर्ताओं की अपनी मन की बात बोलनी हो तो कम से कम 10 बड़े नेता उपलब्ध होते हैं जो उनकी बात को सुनेंगे। तो ऐसी नहीं है। बीजेपी तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ हर कोई बात बोल सकता है। क्या बिहार में एनडीए कमजोर पड़ जाएगी? उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और अब उन्होंने फैसला लेने का पर भी जो है उन्होंने निर्णय लिया है कि उपेंद्र, किसने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं? एमएलसी का भी नहीं, किसने कहा उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज हैं? लगातार वो बिल्कुल नहीं। वो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट रहेंगे, एनडीए के मजबूत साथी हैं। आज उनके चुनाव हारने का गम हम एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को है और हम ये चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि वो हमारे प्रमुख साथी हैं और उनका नेतृत्व एनडीए को मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था मनोज कुमार, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में मीडिया के मुख्य प्रभारी हैं। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।